मैं शिवम द्विवेदी स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आयन जो टॉपिक है हमारा ये टॉपिक ऐसा है कि इसके बिना केमिस्ट्री की शुरुआत नहीं हो सकती, और यदि केमिस्ट्री की शुरुआत नहीं हो पाएगी तो आप उसके अंत तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत करना पहले ज़रूरी होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें पिछले वीडियो में इतना ज़्यादा लाइक किया और बहुत अच्छी-अच्छी कमेंट्स की, और उसी से प्रेरित होकर मैं आज इस वीडियो में कुछ फिर नया लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। आज हम आपको बताएँगे कि आयन क्या होते हैं, आयन के जो ये प्रकार हैं, ये क्या होते हैं और इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप इनका नाम सीखें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कठिन लगती है, क्योंकि वो N+1 Ca+2 SO4-2 ये सब याद नहीं कर पाते, और याद नहीं कर पाते इसीलिए उनको केमिस्ट्री कठिन लगती है। मैं आज आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। आपको हम इसी जो ये हमारा फ्लो चार्ट हमारा बना हुआ है इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आयन क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि तत्व क्या होता है। आपने पढ़ा कि सोडियम क्या है, हमारा एक तत्व है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इस तत्व के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन है हमारे 11। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। आपको बिल्कुल आयन और धनायन ऋणायन ये आज बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। तो क्या बताया मैंने बताया कि सोडियम है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 11। इसके पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब आपको पिछली वीडियो में बताया गया। इसकी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसकी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग कर देगा, और जैसे ही ये त्याग करेगा तो ये इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए, जब कोई त्याग करेगा तो धनायन बनाएगा, और जब कोई ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनेगा। मतलब क्या कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो क्या बनाता है, धनायन बनाता है, और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो वो क्या बनाता है, वो एनायन बनाता है। ये हो गया हमारा सिंपल सी हमारी डेफिनेशन हो गई आयन के बारे में। तो यदि आयन के बारे में बात करें तो हम लोग कहेंगे जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या फिर त्याग करता है तो वो क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। और आयनित किस प्रकार होता है, या तो वो धनायनित होगा या ऋणायनित होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, या तो उसके ऊपर धन चार्ज हो जाएगा या तो ऋण चार्ज हो जाएगा। अब ये सारा कॉन्सेप्ट कैसे क्या होता है, कैसे हम लोग इनके नाम लिखेंगे, कि आप इसका नाम क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। ये कुछ धनायन हमारे सामने लिखे हैं, उसमें से पहला है हाइड्रोजन आयन। देखिए, ये हाइड्रोजन आयन कैसे बना होगा हम पहले ये आपको बताएंगे। देखिए, कल बताया था पिछली क्लास में हमने आपको कि ये हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता ही है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, तो इसको एक और चाहिए ताकि ये अपना अष्टक पूरा कर सके, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग कर देगा। और जैसे ही ये त्याग कर देगा, देखिए त्याग भी कर सकता था, ग्रहण भी कर सकता था, तो ये त्याग भी करेगा और ग्रहण भी करेगा, दोनों काम इसमें होते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि ये क्या होता है, प्लस आयन होता है। ऋण आयन के इसके बारे में हमें नहीं, हमने आपको बताया था। आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपको पहले इसका नाम बताते हैं, हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, हम लोग इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोजन आयन। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हाइड्रोजन आयन। आज बहुत इंपॉर्टेंट आयन आपको बताने वाले हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा है लिथियम आयन। आपको क्या करना है कि तत्व का नाम लिखना है और उसके पीछे आयन लगा देना है, लेकिन सारे तत्वों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लैटिन नाम के आधार पर नाम लिखे जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, सोडियम आयन। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको याद करना है, और यदि आप ये याद कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से रासायनिक समीकरणों को पूरा कर सकेंगे, इक्वेशन को बैलेंस कर सकेंगे। अन्यथा ना तो आप सूत्र बनाएंगे ना बैलेंस हो पाएगा। फिर इसे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पोटेशियम आयन। ये सब आप लिखते जाएंगे अपनी कॉपी पर, और इसे क्या लिखेंगे, ये हमारा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एजी। तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर आयन, यानी कि चांदी। तो आप चांदी आयन न लिखिएगा, चांदी सोना, क्या लिखना है, सिल्वर आयन लिखना है। और ये क्या है, ये हमारा है अमोनियम आयन। देखिए, यही सब इंपॉर्टेंट है, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम होगा, अमोनियम आयन। उसके बाद बीई, इसका नाम आप जानते हैं, बेरिलियम। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, बेरिलियम आयन। और उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे Mg+2। इसका क्या नाम लिखेंगे, इससे लिखेंगे हम लोग
मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। उसके बाद ये Ca+2, तो ये क्या है हमारा कैल्शियम, ये लिखेंगे हम लोग कैल्शियम आयन। देखिए आसान यहीं तक है, अभी कुछ यहाँ पे जो लिखेंगे ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्या हो जाएगा कैल्शियम आयन। और उसके बाद Al+3, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे एल्यूमिनियम आयन। ये यहां तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाले बताने जा रहे हैं। हमारा ये क्या लिखा है Cu+1, ये क्या है। अभी तक इतने आपने पढ़े थे 1 से लेकर 20 तक, लेकिन Cu अब इसमें से माइनस वाले अभी हमने अलग कर दिए, वो अभी आपको बताएंगे हम। Cu+1 इसका क्या नाम होगा, यदि Cu+2 हो जाए तो क्या नाम होगा। अब दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि एक ही तत्व के दो आयन कैसे बन गए। तो ये सब आपके टेबल में आते हैं डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक वाले जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं, मतलब कि उनकी भिन्न भिन्न संयोजकताएं हो सकती हैं। ये सब आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ने के लिए। तो अभी हम इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको इसका नाम बताएंगे Cu+2। देखिए यदि Cu+1 मिले तो याद रखिएगा, देखिए अस क्या लिखना है, अस और इक दो नाम मिलेंगे। यदि कम वाला है तो उसके साथ अस होगा, ज्यादा वाला होगा तो इक होगा। क्या करना है Cu+1 तो क्या लिखेंगे Q प्लस, Q प्लस। Cu+2 क्या लिखेंगे Q प्रिक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। सूत्र बनाना आप तभी सीखेंगे जब ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। उसके बाद Fe+2, बहुत ध्यान से देखिएगा, Fe+2 ये भी डी ब्लॉक में आता है। और उसके बाद Fe+3, हमने क्या बोला था, हमने कहा कि जब कम होगा तो अस, ज्यादा होगा तो इक। तो ये कम है और ये ज्यादा है, यानी इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है। तो इसका नाम क्या आखिर हम लोग लिखेंगे, देखिए लोहे को कहते हैं फेरस, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा फेरस। लोहे को बोलते हैं फेरम, वो लैटिन नाम होता है फेरम, वहां से आया है फेरस। और इसको बोलेंगे हम लोग फेरिक। उसके बाद अब किसका नाम लिखेंगे, इसी तरीके से आपका होता है Sn+2, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको हम बता रहे हैं, इससे ज्यादा 10th क्लास में कुछ भी नहीं है। Sn+2, Sn+4, Sn वाले का नाम होगा, देखिए ये कहां से आता है, ये आता है आपका स्टेनम, यानी ये टिन है और इसका लैटिन नाम होता है स्टेनम। तो ये आया है हमारा स्टेनस और ये है स्टेनिक। क्या नाम है इसका, स्टेनस, और इसका नाम क्या है स्टेनिस निक। ये निक हो गया है ना, स्टेनिक। उसके बाद अब ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कुछ प्लस वाले, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ ऋणायन और उनके नाम के बारे में। तो आपका सबसे पहला ऋणायन हम लिखते हैं, हमारा हो गया है हमारा F-1। दूसरा हो गया हमारा F के बाद Cl-1, Br-1 और I-1। अब आखिर इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे, तो ये अब यहां तक तो बहुत आसान था। अब इसको याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मेरे साथ कुछ कठिन नहीं लगेगा, आपको बस याद करना है। F-1 तो आपको इसका नाम लिखना है फ्लोराइड आयन, आइड वर्ड लग जाएगा पीछे, फ्लोराइड आयन, बस आप फ्लोराइड लिख लीजिए। उसके बाद इसका नाम क्या होगा, ये होगा हमारा फ्लोराइड, तो ये हो गया क्लोराइड। क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोराइड। उसके बाद इसका क्या लिखेंगे, ये ब्रोमीन है तो इसका हो जाएगा ब्रोमाइड। ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत अच्छा सा वीडियो मिलेगा आपको। I-1 इसका नाम क्या लिखेंगे, ये आयोडीन है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, आयोडाइड। इसी तरीके से आप OH-1 को लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक जितने लेटर बन रहे थे, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, अब क्या है दोनों के दोनों क्या होंगे, कैपिटल होंगे। OH-1 इसका नाम होगा हाइड्रोक्साइड आयन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से Cn-1 इसका लिखेंगे हम लोग साइनाइड आयन, साइनाइड। उसके बाद CH3COO
-1, इसे लिखेंगे एसीटेट। क्या लिखेंगे? एसीटेट। ये सब आपको याद करना है, जब याद कर लेंगे तब आप फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे। ये एसीटेट हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि ये है H हमारा हाइड्रोजन तत्व होता है, यदि ये त्याग करेगा तो H+1 और यदि ये ग्रहण करेगा तो H-1। इसका नाम आपको बताया गया हाइड्रोजन आयन, लेकिन इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, आइड लगा देंगे पीछे, हाइड्राइड आयन। क्या हो जाएगा? हाइड्राइड आयन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? H-1। इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे हाइड्राइड आयन। तो इस तरीके से ये भी क्या हुआ? हाइड्राइड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद O-2, बहुत ध्यान से देखिएगा, O-2, इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम लोग ऑक्साइड आयन। ये किससे मिलकर बना है? ये हमारा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और है, जैसा कि S-2, SO3-2, SO4-2, इसमें O आपका स्मॉल नहीं बनेगा। अब देखिए क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे सल्फाइड। ड लिखना है आपको। क्या लिखना है? सल्फाइड। याद करना है आपको। ये सल्फाइड आयन हो गया। ये है हमारा सल्फाइट। ये क्या होगा? टा लगेगा इसमें। उसके बाद O4 वाले का नाम क्या होगा? सल्फेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? सल्फेट वाला। इसी से मिलकर बनेगा हाइड्रोजन सल्फेट, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जो बैटरी में होता है। ये हमारा सल्फेट आयन हो गया है। सल्फेट आयन के बाद अब हम बताएंगे आपको N-3। बहुत ध्यान से देखिएगा, NO2-1 और NO3-1। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा नाइट्राइड। डा लिखेंगे। उसके बाद इसका लिखेंगे नाइट्राइट। टा लिखेंगे। और इसके बाद इसका नाम क्या होगा? नाइट्रेट। इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं जो हमने आप लोग के लिए छांट कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th क्लास के लिए। फर्स्ट ईयर क्लास के लिए इससे ज्यादा और आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अभी भी इसमें कुछ बाकी हैं। अब क्या लिखेंगे? P-3, इसका नाम क्या होगा? फास्फाइट। सॉरी, ड। क्या लिखेंगे? फास्फाइड। फिर उसके बाद PO3-1, PO4-1, इसका नाम क्या होगा? फास्फाइट। और इसका नाम फास्फेट। बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, ताकि ये तीनों एक साथ रहें, ये तीनों एक साथ रहें, ये तीनों एक साथ रहें, तब जाके कुछ कंप्लीट हो गया। अब एक और है, उसका नाम है CO3-2। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कार्बोनेट। इसी से मिलकर बनेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया हमारा कार्बोनेट। उसके बाद अब यदि हम इसके आगे H लगा दें, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि H लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यदि H लगाया तो H कैसा होता है? प्लस का। तो ये किससे? -2+1। मैथ वाले समझ रहे होंगे, -2+1 क्या बचेगा? -1। तो ये हो गया हमारा HCO3-1। इसका नाम होगा बाइकार्बोनेट। क्या नाम लिखेंगे हम लोग? बाइकार्बोनेट। इसे हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, तो स्लैश लगा के लिख लीजिएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरीके से आप लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट। क्या लिखेंगे? लिखेंगे HS। देखिए होता क्या है आपका? होता है यहां पे S-2, लेकिन एक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H-1। तो क्या बचेगा? हाइड्रोजन अब इसका नाम क्या है? सल्फाइड। तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक हो गया। उसके बाद लाइन खींचते जाएंगे ताकि आपको समझ में आए। इसी तरीके से आप लिखेंगे HSO3-1। क्या नाम होगा इसका? इसका भी नाम होगा हाइड्रोजन, या आप बाई भी लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर उसके बाद लिखेंगे HSO4-1। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हमारा
हाइड्रोजन, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर आप हाइड्रोजन के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, बाई लगा सकते हैं। इस तरीके से इतने आपको याद करने हैं। यदि आपने इतने याद कर लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यदि आपने इतने याद कर लिए तो आपको फॉर्मूला लिखना हम ऐसा बताएंगे कि आप भूल ही नहीं पाएंगे उसको, कि आखिर कैसे फॉर्मूले लिखे जाते हैं। ये दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा कि फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं, ये नहीं, ये निकल जाएगा, आपका डर निकल जाएगा कि कैसे फॉर्मूले लिखे जाते हैं। और जुड़े रहे हमारे साथ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को शेयर करें जरूर, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और शेयर करने के बाद लाइक कमेंट करना भी ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं चैनल को, और हमारे वीडियोस को लाइक अगर करेंगे तब थोड़ा सा अच्छा लगता है, कमेंट्स भी करें। तो हमें उम्मीद है इतनी क्लास आपको जरूर थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। केमिस्ट्री है, टफ लगती है, लेकिन फिर भी जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे तब तक आपको कठिन लगेगा सब कुछ। तो जब हम पिछली क्लास में आएंगे, इसके बाद वाली क्लास में आएंगे, जब हम इसके बाद वाली क्लास में आएंगे तो आपको इतना याद करना है। और जब तक कमेंट में ये नहीं आएगा, कुछ बच्चों के नाम जो हमारे बच्चे हैं, जब तक उनका नाम नहीं आएगा तब तक हम फॉर्मूला लिखना भी नहीं बताएंगे। इसलिए आपको याद करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर याद हो चुका है। अब अभी देखो भाई, मच्छर भी तुम्हें नहीं याद हुआ है। अच्छा, तब तक के लिए आप धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग आप लोगों से अगली क्लास में।